आसान हो जाएंगे। एक दो सवाल लेता हूँ, आपको बात पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला एक सवाल जो बहुत इजी होंगे, एक मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। क्या बना दिया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 10 कूलम, 10 न्यूटन पर कूलम, 10 न्यूटन पर कूलम है बच्चों। और इस पर मैंने एक इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिया, ऐसे रख दिया, जो कितने डिग्री पर रख दिया? सपोज मैंने 30 डिग्री पर रख दिया। कितने डिग्री पर रख दिया? और यहाँ पर -10 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर +10 माइक्रोकूलम है, और इसके बीच का डिस्टेंस जो है मैंने 1 मीटर ले लिया, या फिर ऐसा करते हैं 10 सेंटीमीटर ले लिया। 10 सेंटीमीटर पर ऐसे चार्ज को रख दिया। और आपसे कहा जाएगा क्या इस पर टॉर्क लगेगा? बिल्कुल लगेगा। क्यों? इधर भी एक फोर्स लगेगा, इधर भी एक फोर्स लगेगा, है ना। तो ये क्या हो रहा होगा? अंदर की तरफ एक टॉर्क लगेगा और एक रोटेशनल टेंडेंसी आ जाएगा इसमें। कैसा टेंडेंसी आ जाएगा बच्चों? रोटेशनल टेंडेंसी आ जाएगा। तो वो टॉर्क कितना होगा आप जानते हैं? टॉ बराबर PE साइन थीटा, PE साइन थीटा बच्चों। तो P का वैल्यू कितना होगा? Q इंटू एल, Q इंटू कितना होगा? L। साइन थीटा मीन साइन 30। तो क्या एक चार्ज 10 माइक्रोकुलम, 10 माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर। डिस्टेंस कितना है बच्चों? आप देखते हैं 10 सेंटीमीटर है, तो मीटर में बदलने के लिए क्या 100 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, साइन थीटा का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू हाफ होते हैं। कितने होते हैं? हाफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ये कैंसिल, ये कैंसिल, और ये कितना होगा बच्चों? 5 होगा। तो 5 इंटू 10 टू द पावर कितना हो रहा है? ये 10 है, ऊपर जाएगा तो 7 होगा। लेकिन टॉर्क का यूनिट क्या होगा बच्चों? कुछ आप लोगों ने सोचा कि टॉर्क का यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर होते हैं इसका यूनिट। क्या हो रहे होते हैं? न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर यूनिट हो रहा होगा। क्यों हो रहा होगा बच्चों? क्योंकि टॉर्क बराबर हम लोग लिखते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स का न्यूटन और इनका मीटर हो रहा होगा। छोटे छोटे सवालों में आपसे हो सकता है कभी कभी इसका डायमेंशन पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए कि डायमेंशन के लिए भी फोर्स इंटू क्या लगाएंगे? आर। फोर्स का क्या होता है? M इंटू ए होता है, और ये आर होता है। मास के लिए हम लोग M लिखते हैं, ए के लिए LT पे पावर -2। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बच्चों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसलिए L2 - 2। आर के लिए L यूज करूँगा, इसलिए हो जाएगा ML² T पे पावर -2। तो कभी कभी आपसे डायमेंशन के भी क्वेश्चन डिजाइन किए जा सकते हैं। एक क्वेश्चन हो सकता था कि इसी सवाल में बताओ कि मैक्सिमम कब लग रहे होंगे, मैक्सिमम टॉर्क कब लग सकते हैं। तो एक बात पता होना चाहिए आपको इस फंक्शन को देख करके। क्या आप जानते हैं कि P बराबर कितना हो रहा होता है? सॉरी दोस्तों, मैं टॉर्क की जब बातें कर रहा हूँ, टॉर्क बराबर कितने हो रहे होते हैं? क्या क्या डायपोल मोमेंट, क्या PE साइन थीटा हो रहे होते हैं? इसको ऐसे लिखना चाहिए, क्या PE साइन थीटा हो रहे होते हैं? हाँ। तो आप सोचिए साइन थीटा का वैल्यू कब मैक्सिमम हो रहा होता है? आप जानते हैं π/2 मीन्स 90 डिग्री पर मैक्सिमम हो रहे होते हैं। तो जब मैं टॉ मैक्स की बातें करूँगा, किसकी बातें करूँगा? तो क्या PE साइन 90 की बातें होगी, मीन्स क्या हो जाएगा? PE हो जाएगा बच्चों, PE न्यूटन मीटर हो जाएगा। मीन्स कब होगा ऐसा? जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसमें कैसे रखा होगा? डायपोल्स एकदम परपेंडिकुलर से रखे होंगे। मीन्स एक फोर्स इधर, चूँकि इंटेंसिटी का डायरेक्शन यदि है तो एक फोर्स इधर लग रहा होगा, और यहाँ पे चूँकि प्लस चार्ज है, यहाँ पे क्या है माइनस चार्ज है, तो एक फोर्स इधर लग रहा होगा। और ये डिस्टेंसेस कितने होंगे? R होंगे। तो ऑटोमेटिकली ये एंगल कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री होगा। तो इस कंडीशन में जो टॉर्क लग रहा होगा वो टॉ मैक्स होगा। वही क्या होगा? टॉ मैक्स होगा बच्चों। मैं बात करता हूँ मिनिमम की, टॉ मिनिमम कब मिनिमम होगा? जब उसको अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिए जाएंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अलोंग रख देंगे तो वैसे कंडीशन में क्या हो रहा होगा? क्या ये माइनस है, ये क्या है? प्लस है। एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, क्या F नेट 0 हो जाएगा बच्चों? जब F नेट ही इसका 0 हो जाएगा तो ऐसे सिचुएशन में टॉ क्या होगा? FE साइन थीटा जब हो रहा होता है
तो क्या साइन 0 का वैल्यू रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, साइन 0 मीन्स 0, एफ भी 0, तो क्या फाइनली 0 न्यूटन मीटर हो जाएगा। 0 न्यूटन मीटर मीन्स कोई टॉर्क नहीं लगेगा। कब, जब अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों आप एक जनरल सिचुएशन को इमेजिन करेंगे टॉर्क पर, तो बातें आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। वो क्या, आप देखिएगा क्या समझाना चाहता हूँ। हमेशा कोई भी डायपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सब्स्टिट्यूट किए जा रहे होते हैं किसी भी एंगल पर, किसी भी एक थीटा एंगल पर, तो ऐसे सिचुएशन में मैंने सपोज यहाँ पे एक चार्ज इमेजिन किया, ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है, डिस्टेंस 2L है, और किसी भी थीटा पे, तो टॉर्क हम जानते हैं क्या हो रहा होगा, पी ई साइन थीटा होते हैं। कितने होते हैं, पी साइन थीटा। इसका हमेशा एक टेंडेंसी होता है बच्चों, वो क्या होगा, क्या ये फोर्स है, फोर्स क्या हो रहा होता है, Q इंटू ई, यहाँ भी फोर्स लग रहा होगा Q इंटू ई। तो ऐसे सिचुएशन में टॉर्क कहाँ लग रहा होगा, अंदर की तरफ, क्योंकि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स 2L साइन थीटा, क्या यही आर है। तो ऐसे सिचुएशन में इनका टेंडेंसी हमेशा जो है कहाँ आने को होता है, अलोंग द, जब ये ऐसे घूमने का कोशिश कर रहा होगा तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाना चाहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बच्चों लेफ्ट से किधर है, राइट है। जब ये इसमें घूमने का एक टेंडेंसीज है, ये घूमना चाह रहा है टॉर्क की वजह से, तो एक रोटेशनल इफेक्ट डेवलप होगा, और वो कैसे हो जाना चाहेगा, अपने आप पर एफ नेट 0 कर लेना चाहेगा, और अलोंग द क्या हो जाना चाहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाना चाहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन सिंपल, ये यदि सारी बातें आप ब्रेन में रखते हैं तो टॉर्क के कंसेप्ट आपके डेवलप हो गए हैं। लेकिन आपके टॉर्क पे सवाल बनाने के लिए आपको कुछ सवालों की प्रैक्टिस का ज़रूरत पड़ेगा। तो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ क्या, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखते हैं कैसा प्रॉब्लम भी डिजाइन किया जा सकता है। कोई भी सिस्टम होगा और वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल्स बन रहे होंगे और उनके लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। जैसे सपोज क्या एक ट्रायंगल लिया गया, ले लिया मैंने, यहाँ पर आपको दे दिया +2Q -Q एंड -Q। दोस्तों सबसे पहले साइड इक्वलेटरल है ट्रायंगल, इसलिए साइड ए दे दिया। क्या ये आपके एक डायपोल है, बिल्कुल है, क्योंकि क्यूनेट ऑफ द सिस्टम क्या है बच्चों, 0 है। मैंने आपको बताया कि जब क्यूनेट ऑफ द सिस्टम क्या हो, 0 हो, तो वो एक इलेक्ट्रिक डायपोल होते हैं। मीन्स क्यू नेट कितना हो रहा है, यहाँ पर 0 हो रहा है। जब क्यू नेट 0 होगा तो ये एक डायपोल के सिस्टम बनाएंगे। लेकिन इन्हें मैं कहाँ रख दिया हूँ, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। कहाँ रख दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सब्स्टिट्यूट कर दिया हूँ बच्चों। ऐसे कंडीशन में रखा हूँ जिनका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मान लिया कि वो क्या है, ई नॉट है न्यूटन पर कुलम, ये कांस्टेंट है बच्चों, ये क्या है, कांस्टेंट। और ऐसे सिचुएशन में इन्हें रख दिया गया है। तो इनका टॉर्क बताओ, क्या पूछ लेगा आपसे, टॉर्क नेट बताओ कितना होगा। आपको सबसे पहले क्या इस 2Q को ऐसे लिखना चाहिए, Q + Q, हाँ, तो ये +Q और -Q एक डायपोल बनाएगा। बट इसका डायरेक्शन कहाँ होगा बच्चों, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। P होगा, कितना होगा, Q इंटू L होगा, मीन्स QA होगा। इसका कितना होगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, डायपोल मोमेंट्स की बातें कर रहा हूँ बच्चों, कितना होगा, क्या ये भी P होगा, तो Q इंटू क्या होगा, A होगा। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, टॉर्क चाहिए, एक इस डायपोल मोमेंट के वजह से और एक इस डायपोल मोमेंट के वजह से। अब नाम देता हूँ, इनका नाम P1, इनका नाम P2। अब जरा सोचो कि ये वाला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। क्या करेंगे, क्या इक्वलेटरल है तो 60, इक्वलेटरल है तो 60, इक्वलेटरल है तो 60, तो ये भी कितना होगा बच्चों, 60 होगा। जब ये 60 है तो ये कितना होगा, सोचो कितना होगा बच्चों, ये जब 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। तो सोचिए P और E के बीच में एंगल कितना बन रहा है, P और E के बीच में एंगल कितना बन रहा है, क्या 60 डिग्री बन रहा है, हाँ।
तो उसके लिए यदि मैं टाउ वन कैलकुलेट करूँ, यहाँ पर क्या कैलकुलेट करूँ, टाउ वन, तो क्या होता है पी ई साइन थीटा होता है बच्चों। पी का वैल्यू बताओ, क्यू इंटू ए, ई का वैल्यू ई नॉट, साइन थीटा का साइन 60 मीन्स 3/2। तो क्या हो गया ई नॉट क्यू ए रूट 3/2। अब इसका डायरेक्शन कैसे होगा, तो हम लोग P क्रॉस E करते हैं। तो P पे हैंड को रखा, E की तरफ क्रॉस किया, P पर हैंड को रखा, E की तरफ क्रॉस किया, तो क्या हो रहा है, टॉर्क कहाँ लग रहा है, अंदर लग रहा है। तो यहाँ क्या किया जाए, क्रॉस लिया जाए। क्या लिया जाए, क्रॉस। अब इस P2 के वजह से सोचते हैं, लेकिन P2 और E में एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, तो आप कहेंगे थीटा कितना है यहाँ पर 60 + 60 मीन्स 120 डिग्री। कितना डिग्री है, तो ऐसे कंडीशन में टाउ टू का कैलकुलेशन क्या होगा, पी ई साइन थीटा ही होगा, बट पी का वैल्यू कितना होगा, बोलो, क्यू इंटू ए होगा, ई का वैल्यू ई नॉट होगा, लेकिन साइन 120, साइन 120, तो क्या इसे 90 + 30 लिखा जा सकता है। साइन किस में चेंज हो जाता है बच्चों, कॉस में। तो ई नॉट क्यू ए, अब कॉस 30 होगा, कॉस 30 का वैल्यू हाफ हो रहे होते हैं, तो यहाँ कितना होगा, कॉस 30 का वैल्यू हाफ नहीं हो रहे होते हैं, कॉस 30 का वैल्यू बच्चों √3/2 ही हो रहे होते हैं। कितना हो गया, ई नॉट क्यू ए डिवाइडेड बाय √3 तो होगा, /2 होगा। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, मीन्स अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ होगा। तो मैं पी की तरफ हैंड को रखा, ई की तरफ रोटेट किया, कहाँ चला गया, ए भी अंदर गया, तो क्या क्रॉस करना चाहिए। अब देखिए टाउ वन एंड टाउ टू क्या दोनों क्रॉस है, हाँ। तो क्या करना चाहिए मुझे, क्या वेक्टरली जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो टाउ नेट क्या टाउ वन प्लस क्या कर देना चाहिए, टाउ टू कर देना चाहिए। टाउ वन बताइए बच्चों, ई क्यू ए √3/2, ऐसा ऐसा दो है तो क्या 2 टाइम हो जाएगा, इसलिए ई क्यू ए मीन्स ई नॉट क्यू ए √3 न्यूटन मीटर। इस तरह से बच्चों आपको कोई भी सिस्टम दे सकता है जो इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर्म कर रहा होगा, और उन्हें कहाँ रखा जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जा सकता है। मैं आपके लिए एक प्रॉब्लम और लेकर आ रहा हूँ, इलेक्ट्रिक डायपोल को, एक कॉम्प्लेक्स डायपोल को कहाँ रखने जा रहा हूँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने जा रहा हूँ। वैसे कंडीशन में कितना जो है आपका टॉर्क जनरेट हो रहा होगा, देखते हैं। एक स्क्वायर है बच्चों, साइड ए है, यहाँ पर मैंने क्या दे दिया 3Q, बाकी तीनों पर -Q दे दिया हूँ, और मैं पूछ रहा हूँ और इनको कहाँ रख दिया हूँ, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया हूँ। कैसे फील्ड में रख दिया बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ई का वैल्यू अब भी ई नॉट न्यूटन पर कूलम्ब है, कितना है, जो कांस्टेंट है। और आपसे पूछ दिया फाइंड नेट इलेक्ट्रिक टॉर्क ऑन दिस सिस्टम बच्चों। तो क्या इस चार्ज और इसके एक चार्ज की वजह से एक डायपोल बन रहा होगा, उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, ऊपर होगा। P1 नाम देते हैं, Q इंटू क्या होगा, ए। इनके वजह से जो हो रहा होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव डायपोल का डायरेक्शन हो रहे होते हैं बच्चों, Q इंटू ए। क्या इसको P2 नाम दिया जाए, बिल्कुल। क्या इसके वजह से भी एक क्या बन रहा होगा, डायपोल्स बन रहे होंगे, क्योंकि यहाँ 3Q है बच्चों, उनका डायरेक्शन कहाँ होगा, यहाँ होगा। क्या P3 है, Q इंटू ए या A√2 मीन्स A√2, क्योंकि ये डायगोनल्स का साइड कितना होगा, √2 × A हो रहा होगा। तो कोई चार्ज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या डायपोल मोमेंट्स निकल चुका है, हाँ निकल चुका है। अब मुझे क्या चाहिए बच्चों, अब मुझे चाहिए टॉर्क चाहिए, टाउ वन बताइए क्या होगा। क्या पी ई साइन थीटा की बातें होती है, तो क्या इस पी के साथ और ई के साथ कितना डिग्री का एंगल बन रहा है,
इस ई के साथ कितना डिग्री का एंगल बन रहा है बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी राइट डायरेक्शन में है। यहाँ पे देखेंगे थीटा क्या बन रहा है 90। तो ऐसे कंडीशन में पी का वैल्यू कितना है क्यू इंटू ए ई नॉट मीन्स ई और साइन 90 का वैल्यू 1 मीन्स क्यू ए ई नॉट। अब इसका डायरेक्शन पे चर्चा करते हैं। मैक्सवेल के राइट हैंड थंब स्क्रू रूल को अप्लाई करते हैं। कहाँ हैंड को रखना चाहिए पी पर, और आर की तरफ रोटेट करना चाहिए मीन्स ई की तरफ रोटेट करना चाहिए। पी क्रॉस ई, क्रॉस मीन्स कहाँ चला गया अंदर, तो क्या क्रॉस लेना चाहिए, क्रॉस ले लिया बच्चों। जैसे आप क्रॉस ले लेते हैं तो समझ जाइए कि जो है इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ है। दूसरा यदि P2 के बारे में बात करूँ तो ये एंगल कितना होना चाहिए, थीटा बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए 180 ई के साथ। तो ऐसे कंडीशन में जब आप τ2 कैलकुलेट कर रहे होंगे तो P इज साइन 180 मीन्स P का वैल्यू Q इंटू ए, ई का वैल्यू ई नॉट, साइन 180 का वैल्यू -1, इसलिए माइनस क्यू ए ई नॉट। क्या ये भी क्रॉस होगा बच्चों, हाँ, क्योंकि जब आप पी की तरफ रखेंगे और ई की तरफ रोटेट करेंगे तो भी कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। लेकिन कैसा डायरेक्शन आ गया इसका, नेगेटिव आ गया। फाइनली मैं अब बात करता हूँ कि इसका P3 के साथ टॉर्क कितना होगा। मैं τ3 की चर्चा करता हूँ। कितना होगा बच्चों, क्या मुझे ये एंगल चाहिए होगा, हाँ, तो ये 90 ये 45 होगा। तो कितना होगा थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू 135 होगा बच्चों। 135 होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो ऐसे कंडीशन में मैं लगा दिया P का वैल्यू P ई साइन थीटा मीन्स 135। तो P का वैल्यू Q इंटू ए मीन्स कितना है, Q a√2 होगा बच्चों, a√2 ई साइन 135 का वैल्यू कितना होगा, कॉस 45 का मान हो जाएगा, कितना का 1/√2 हो जाएगा। ये दोनों भी क्या हो रहा है, कैंसिल। तो क्यू ए रूट, सॉरी क्यू रूट तो कट गया, क्यू ए ई नॉट हो जाएगा, न्यूटन मीटर होगा। लेकिन अभी ध्यान रखते हैं इसका डायरेक्शन कैसे होगा। क्या ये भी इसके तरफ हैंड रखा, पी की तरफ रोटेट कर दिया, ई की तरफ, क्रॉस होगा बच्चों, क्या होगा, क्रॉस। अब मुझे चाहिए क्या, नेट टॉर्क चाहिए। जब आप नेट टॉर्क की बातें करेंगे तो क्या सब जुड़ जाएंगे, τ1 प्लस क्या τ2, फिर क्या τ3 बच्चों। τ1 कितना है, क्यू ए ई नॉट, सारे अंदर है तो सारे जुड़ जाएंगे साइन के साथ, तो माइनस क्यू ए ई नॉट, फिर प्लस क्यू ए ई नॉट, सब कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, बचेगा क्यू ए ई नॉट। बहुत ही स्लो रफ्तार में बता रहा हूँ। वो क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही सेम टॉपिक्स जो है ना आपके मैग्नेटिज्म में रिपीट करेंगे। मैं एक बार आपको 2 चैप्टर का कंसेप्ट देते जा रहा हूँ, इसलिए आपका पूरा अटेंशन कहाँ होना चाहिए, इस न्यूमेरिकल के कंसेप्ट पर होना चाहिए। यदि आप ऐसा अटेंशन रखते हैं तो आपके लिए सवाल बहुत बड़ी बातें नहीं होगी। एक टॉपिक और हम लोग इसमें कवर करते हैं जिसमें मैं आपसे पूछूंगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखने पर क्या हो रहा होगा। एक क्वार्टर रिंग ले लिया बच्चों, इस क्वार्टर रिंग पर टोटल जो है चार्ज कितना है, प्लस क्यू है, कितना है, और यहाँ पर मैंने रख दिया माइनस क्यू इसके सेंटर पर। तो क्या एक डायपोल होगा, बिल्कुल एक डायपोल बनेगा, क्योंकि इस क्यू नेट ऑफ द सिस्टम क्या है, 0 है। दूसरा, इस सिस्टम को मैंने रख दिया एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। कहाँ रख दिया हूँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हूँ। इसे ध्यान रखिएगा, ब्लैक लाइन आपके E = E0 न्यूटन पर कूलम मीन्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने रख दिया हूँ कितना रेडियस के, R रेडियस के एक सर्कुलर मीन्स नहीं क्वार्टर रिंग को। कैसे रिंग को, क्वार्टर रिंग को, क्योंकि सबसे पहले तो यही प्रॉब्लम हो रहे होते बच्चों को कि क्या ये रिंग पहले इलेक्ट्रिक डायपोल है या नहीं। हाँ है, क्योंकि ये प्लस क्यू है और ये क्या है, माइनस क्यू है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक डायपोल मोमेंट्स लिखना होगा छोटा सा, उसके बाद उस पर एक छोटा सा टॉर्क लिखना होगा, और उस छोटे से टॉर्क के साथ क्या करना होगा, इंटीग्रेशन का कंसेप्ट लगाना होगा बच्चों। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ, समझने का कोशिश करिएगा। देखिए क्या हो रहा होगा, आप जब बात करेंगे इसके थीटा पे जाके,
डी थीटा का जब आप एक एलिमेंट लेंगे तो जो आप यहाँ पे देख रहे हैं छोटा सा लेंथ जो आप देख रहे हैं इस पर कुछ चार्ज होगा। इस लेंथ को मैं कहता हूँ dl। इसका वैल्यू कितना होता है आर डी थीटा। कितना हो रहा होता है आर डी थीटा। कैसे हो रहा होता है तो आप जानते हैं डी थीटा बराबर dl अपॉन आर हो रहा होता है। इसलिए dl बराबर क्या होगा आर डी थीटा। मीन्स एंगल बराबर क्या हो रहा था बच्चों आर्क अपॉन रेडियस। इसलिए dl बराबर आर डी थीटा हो जाएंगे। तो इससे मैंने लिख दिया। लेकिन इस dl पे छोटा सा चार्ज होगा जिसका वैल्यू क्या होगा dq, जो लैम्डा इंटू dl होगा। लैम्डा dl का वैल्यू आर डी थीटा। बोलोगे बच्चों ये कैसे हो रहा होगा तो आप जानते हैं चार्ज डेंसिटी से लैम्डा बराबर dq अपॉन dl। इसलिए dq बराबर क्या होगा लैम्डा इंटू dl। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट बच्चों, ये कई बार हम लोगों ने क्या करा हूँ यूज करा हूँ। तो जैसा यहाँ पर प्लस dq चार्ज है क्या वैसा ही यहाँ पर माइनस में भी dq चार्ज होगा। बिल्कुल। तो क्या ये दोनों मिलके एक सिस्टम बनाएगा। हाँ बनाएगा। लेकिन उस सिस्टम में क्या एक डायपोल सिस्टम होगा। फिर उसका डायरेक्शन किधर होगा बच्चों इस तरफ होगा या नहीं होगा। बिल्कुल होगा बच्चों। जब डायरेक्शन उसका इस तरफ होगा तो क्या मैं इसे dp नाम दूँ। क्या नाम दूँ dp। तो इसको थीटा भी देखना पड़ेगा। यदि ये थीटा है तो यहाँ पर भी क्या हो रहा होगा थीटा हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा बच्चों थीटा हो रहा होगा। मैं एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट से लेने जा रहा हूँ। तो क्या इसका इस डीपी का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा और एक क्या होगा वर्टिकल कंपोनेंट्स होगा। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा बच्चों और एक क्या हो रहा होगा वर्टिकल कंपोनेंट होगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ई के ही डायरेक्शन में चला जाएगा। जब आप इस डीपी को रिजॉल्व करेंगे बच्चों देखिएगा, इस डीपी को जब मैं रिजॉल्व करूँगा तो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, तो ये क्या होगा डीपी कॉस थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा डीपी साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उनका टॉर्क के साथ कनेक्शन देखेंगे तो डीपी कॉस थीटा और टॉर्क के बीच मीन्स ई के बीच कितने का एंगल्स बन जाएगा। जो कि पी ई साइन थीटा वैल्यू लगाएंगे आप, तो पी ई साइन थीटा जब वैल्यू लगाएंगे तो फाइनली वो क्या होगा साइन जीरो का वैल्यू जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से कोई टॉर्क नहीं आएगा। केवल किसके वजह से टॉर्क आएगा बच्चों इस छोटे से कंपोनेंट्स की वजह से। तो मैं चाहता हूँ कि पहले आप डीपी लिखें, उसके बाद जो है आपको मैं बताता हूँ कि कैसे बात कर रहे होंगे। जैसे देखता हूँ मैं डीपी लिखूँ कितना होगा बच्चों डीपी बराबर क्या आप जानते हैं डी क्यू इंटू एल होगा। हाँ डी क्यू कितना है आप देख रहे हैं लैम्डा आर डी थीटा। डी एल का वैल्यू बच्चों कितना दिया गया है डी एल का बच्चों आर हो जाएगा। क्या होगा डी एल का बच्चों वैल्यू आर इंटू क्या डी थीटा। और सॉरी थीटा तो एक बार ले ही चुका हूँ यहाँ पे आर डी थीटा लैम्डा इंटू आर डी थीटा इंटू आर। क्या ये डी पी आ चुका है हाँ आ चुका है। लेकिन मुझे क्या चाहिए छोटा सा टॉर्क चाहिए पहले एकदम डी टॉ चाहिए। क्या चाहिए तो क्या डी पी इंटू ई होगा क्या साइन थीटा होगा बच्चों क्या डी पी साइन थीटा होगा। ऐसे लिखना चाहिए डी पी ई साइन थीटा मीन्स पी ई साइन थीटा होते हैं। हाँ बट डी पी का वैल्यू कितना है डीपी का वैल्यू यदि आप देखेंगे उसका वर्टिकल कंपोनेंट्स का तो कितना है पहले से साइन थीटा के कंपोजिशन में है यहाँ पर। तो डीपी का वैल्यू वो है उसके साथ साइन थीटा लगेगा उसका फिर ये साइन थीटा का कंपोजिशन से लगेगा या नहीं लगेगा बच्चों लगेगा। तो बताइए लैम्डा आर स्क्वायर इंटू डी थीटा और इसका साइन कंपोनेंट और पहले से ये क्या है साइन थीटा के बाद पहले ई है बच्चों तो क्या यहाँ ई नॉट और क्या साइन थीटा लगेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो लैम्डा आर स्क्वायर ई नॉट बाहर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा का क्या होना है इंटीग्रेशन होना है बच्चों। क्या होना है सिंपल इंटीग्रेशन होना है। मैं आपको लेके चलता हूँ इंटीग्रेशन की दुनिया में और आपको ये आंसर फाइंड करके देता हूँ कि कितना एक्चुअली टॉर्क लग। बहुत स्टैंडर्ड सवाल है बच्चों आप इसको समझिएगा नहीं तो मैं पहले से डायपोल प्रूफ कर दूंगा।